तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। बेसिकली आज ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये एक इंट्रो पार्ट है। जैसे आपने चैनल देखा होगा ऑलरेडी, एच एस पटवाल मेंटरशिप, यानी मैं ही इस चैनल को जो है ऑपरेट करूँगा, राइट। तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी देखा होगा कि वी आर डीलिंग विद फाउंडेशन टू प्रोफेशनल स्टडी, राइट। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन का मतलब है, व्हाट डू मीन बाय फाउंडेशन हियर। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर आप कॉमर्स से हो ऑलरेडी, राइट, तो आप कॉमर्स से हो, अभी आपने 11th क्लास 12th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। ये जनरली वीडियो जो मैंने बनाई है 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए बनाई है, जिन्होंने अभी 11th ऑलरेडी स्टडी क्लियर कर लिया है, दे आर इन 12th राइट नाउ, राइट। अब फॉलोड बाय दैट यहाँ पे हमारा जो फाउंडेशन का मतलब है, फाउंडेशन का मतलब है 11th 12th, राइट, जिसमें आपका कॉमर्स का पोर्शन कवर होता है, ठीक है। एंड फाउंडेशन टू प्रोफेशनल का मतलब है जब आप आगे जाते हो तो यू आर गोइंग इनटू कॉलेज, सो आप उसमें क्या करते हो, आप उसमें बेसिकली एक या तो बीकॉम करते हो या बीकॉम ऑनर्स करते हो या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हो। इट माइट बी सीए, सीएस, सीएमए, राइट। सो विल गाइड यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अभी बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस चैनल राइट नाउ। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियली फाउंडेशन लेवल से। फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ, फाउंडेशन का मतलब अभी जो जो बच्चे 11th ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया, जिन बच्चों ने जो 12th में आ गए हैं, उनके लिए हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो मेजरली 11th 12th में इफ यू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे मैं आपके लिए दो सब्जेक्ट गाइड करूंगा, पहला अकाउंटेंसी एंड सेकंड बिजनेस स्टडी, ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर है बेसिकली ये थोड़ा सा इंट्रो पार्ट में दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम गिविंग द इंट्रो पार्ट कि कैसे हम इसे प्रोसीड करेंगे, क्या क्या हमें अकाउंटिंग में पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, किस तरीके से प्रोसीड करनी है, वो सारी, ठीक है। अब उससे पहले क्या होगा, देखो बेसिकली क्या होगा ना, इस चैनल पे ऐसा नहीं होगा कि हम नॉर्मली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, हर एक सिनेरियो का जो आपकी लाइफ में या आप जब आगे जाओगे, चाहे आप जॉब में जा रहे हो या बिजनेस में जा रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, राइट। तो इस स्टडी का जो भी अभी आप पढ़ रहे हो, इसका आगे क्या पर्पस है, राइट, उसको लेके चलेंगे। किस किस तरीके से इसके प्रैक्टिकल यूजेज है, मतलब मेरा जो यहाँ पे कंसंट्रेशन रहने वाला है वो प्रैक्टिकल यूजेज पे ज्यादा रहने वाला है रेदर देन जस्ट थ्योरेटिकल, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है, देखो एग्जाम जो है वो तो आप क्लियर कर ही लोगे यार। एग्जाम तो ऑलरेडी आप क्लियर करके आ ही रहे हो, ठीक है ना। फर्स्ट से आप पढ़ रहे हो, अभी 12th तक ऑलरेडी आओगे, तो ऑब्वियसली यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द स्टडी पार्ट, राइट। तो एग्जाम तो आप क्लियर कर ही लोगे, लेकिन एग्जाम अभी जैसे आप 12th अपना क्लियर कर लोगे, है ना, तो 12th के बाद जब आप स्टडी करोगे, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज में जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल स्टडी की तरफ जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी है मे बी वो जॉब की तरफ जाए, राइट, जॉब के साथ अपनी स्टडी करे, ओपन स्टडी करके या समथिंग कुछ जो भी है। बट हमारा मेन पर्पस है, अगर आपने 12th कॉमर्स से कर लिया है या कॉमर्स से आपने 12th कर लिया है, तो आपको एक समझ डेवलप हो जानी चाहिए कि किस तरीके से हमारी अकाउंटिंग वर्क करती है, किस तरीके से हमारा बिजनेस स्टडी वर्क करता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आगे जाके आप कुछ भी करो इसी वर्ल्ड में, जैसे आगे जा रहे हो, यू शुड ऑलरेडी अवेयर अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ ली। तो अभी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट को करते हैं। इसमें बेसिकली मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि ये जो अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, या ये जो बता रहा हूँ, ये बेसिकली हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फर्दर। जो भी हमारे अभी लेक्चर आएंगे उसमें हम जो भी स्टडी करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ कि क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, आपने 11th क्लास में भी अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडी, जैसा मैंने बताया, दो सब्जेक्ट में यहाँ पे डील करूंगा, ठीक है। ऑल्दो आपके अदर सब्जेक्ट्स भी है, जैसे इकोनॉमिक्स होगा आपका, मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश होगा आपका, राइट। तो वो सब्जेक्ट्स भी आपके हैं, बट करेंटली वी आर डीलिंग, अभी जो मैं डील करूंगा यहाँ पे वो दो सब्जेक्ट्स डील करूंगा आपके। वन इज अकाउंटेंसी एंड सेकंड इज बिजनेस स्टडी, ठीक है। फर्दर मोर फिर देखेंगे आगे जैसे जैसे प्रोसीड होता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आगे क्या करना है। बट अभी वी आर डिस्कसिंग टू सब्जेक्ट्स ओनली, राइट। वन इज अकाउंटिंग एंड अदर इज बिजनेस स्टडी, ठीक है। देखो अकाउंटिंग जब आप पढ़ते हो ना, अकाउंटिंग जैसे आपने बेसिक जो है आपका ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा, है ना। बेसिक क्या है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्लियर हुआ भी होगा, कुछ बच्चों का नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम होगी, जो भी रहेगा विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो, राइट। क्योंकि अभी इनिशियली मैंने 12th क्यों स्टार्ट करा है, बाय
बिकॉज 11 जो आपका बेस होता है वो हम स्टार्ट करेंगे, वी आर श्योरली गोइंग टू स्टार्ट इट आफ्टर 10th रिजल्ट, क्योंकि अभी मई आपको पता है कि मई में रिजल्ट आएगा बच्चों का 10th का, एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी बच्चे 11th में जाएंगे कॉमर्स ऑप्ट करेंगे, देन वी विल प्रोसीड विद दैट। बट अभी इनिशियली हम 12th से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही 10th के बच्चों का रिजल्ट आ जाता है फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 11th ऑल्सो, राइट। तो अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि जो अकाउंटेंसी आपका, ठीक है, मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि इसमें ज्यादा टाइम आपका यूज ना हो और वीडियो फटाफट आपको समझ आए कि क्या है इन ग्लिप्स में, राइट। तो अकाउंटेंसी जब हम बात करते हैं बच्चे, तो अकाउंटेंसी का जो आपका कोड रहेगा, सब्जेक्ट कोड है 055 आपका कोड रहेगा। इससे पहले आपका बिजनेस आता है तो 054 बिजनेस का आपका कोड रहता है, ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज देखो, अकाउंटिंग जो आपकी 12th स्टैंडर्ड में कराई जा रही है आपको, वो नॉर्मली आपकी जो बटी गई है वो 3 पार्ट्स में बटी है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। हम मेजरली जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी डिस्कस करेंगे, राइट, बिकॉज पार्ट सी इज योर प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो आपका जैसे 100 नंबर का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल आपका 100 मार्क्स का पेपर है, तो उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, 80 मार्क्स का तो आपका एग्जाम आएगा जो 3 घंटे आपको देना है, बोर्ड का पेपर देना है, राइट। लेकिन जो 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट फाइल बनता है, ठीक है, वो टीचर आपको नॉर्मली हर एक बच्चे को उसमें, अगर आप थोड़ा सा अच्छा फाइल वगैरह मेंटेन कर लेते हो अपना अच्छा से, तो 20 मार्क्स आपको उसमें लॉट हो जाते हैं, राइट। अब वी आर डिस्कसिंग द 80 मार्क्स। 80 मार्क्स जो आपके आने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो उसमें मेजरली आपको पता होना चाहिए आपके 2 पार्ट है, दैट इज पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए अभी तक आपने जो 11th में पढ़ाई करी है, ठीक है, 11th आपने पढ़ लिया, ऑब्वियसली बात है 11th में जो भी आपने स्टडी करी है वो आपका एक बेस बना रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एनीबडी इज डूइंग बिजनेस, ठीक है, आपको ये है कि भाई मेरे को कल को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ना। सो एनीबडी हु इज डूइंग हिज बिजनेस, अगर आपको ये है कि कल को मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो आप आपके माइंड में एक आइडिया जनरेट हुआ कि हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ, राइट। तो उसमें आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसी की अकाउंटिंग आप करके आए हो 11th क्लास में, ठीक है। जिसमें आपने बेसिक फंडे सीख लिए, क्या क्या चीजें है, ठीक है। वी आर गोइंग विद द बेसिक। आप वहां पे क्या करते हो, जर्नल एंट्री सीखते हो, लेजर सीखते हो, ट्रायल सीखते हो, देन आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो, आप बैलेंस शीट सीखते हो। वो सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू आपको बेसिक आइडिया सारा क्लियर है, ठीक है। देखो 11th में ना आपके सबसे ज्यादा बेसिक फंडे क्लियर होते हैं, क्योंकि बेसिक टर्म्स जो अकाउंटिंग में ज्यादा यूज होती है। इवन आप 12th के बाद भी अगर मान लो आप कॉलेज कर लेते हो या कभी इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपका सबसे मेजर पोर्शन जो कवर होता है वो बेसिक से आता है, राइट। आप इवन प्रोफेशनल डिग्री भी जब करोगे ना, जब आप वहां पे जाते हो एंड देन अकॉर्डिंगली वहां पे इंटरव्यूज होते हैं, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत पूछे जाते हैं, तो वो आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं अभी फॉर एग्जाम्पल अभी 10th का जब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 10th का जब रिजल्ट आ जाएगा बच्चों का, तो वी विल डू वन थिंग, मैं 11th का जो बेसिक लाऊंगा, यू कैन गो थ्रू दैट बेसिक्स ऑल्सो, राइट। उसमें क्या है, वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए आगे के लिए भी रहेगी, ठीक है ना, फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब देखो आपने अभी तक क्या करा है, अभी तक आपने सोल प्रोप्राइटरशिप सीख ली है कि भाई अगर सिंगल पर्सन कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, राइट। अब मान लो आपका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बड़ा का मतलब क्या है, आप ये चाह रहे हो कि भाई मेरे को अभी तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में कर रहा था, लेकिन अब मुझे बिजनेस थोड़ा सा वाइड करना है या बढ़ाना है बिजनेस, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढते हो, राइट, जो आपके बिजनेस में हेल्प करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका ब्रदर हो सकता है, वो आपके सिस्टर, कोई भी हो सकता है, मतलब जिसपे नॉर्मली पार्टनरशिप आप किसको लेके आते हो, जिसपे आपको बिलीव होता है। तो अगला पॉइंट आपका बिजनेस का क्या होता है, आपको पार्टनरशिप में इंडल्ज होना होता है, राइट। पार्टनरशिप मतलब, पार्टनरशिप के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप मतलब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जब इन्वॉल्व होके कोई बिजनेस आपका कर रहे हैं आगे, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, ठीक है। तो मेजरली इसका जो पार्ट ए आपका कवर्ड होगा वो 2 चीजों में है, ठीक है। पार्टनरशिप आपको समझ आ गई, पार्टनरशिप क्या होती है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। पार्टनरशिप हमें समझ आ गई, 2 या 2 से अधिक पर्सन जो है अगर बिजनेस अपना करते हैं आगे, तो वो पार्टनरशिप की फॉर्म में उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन आप ये चाहते हो कि नहीं यार मेरे को ना सारी चीजें ना, पार्टनरशिप को जो रेगुलेट करता है वो एक एक्ट है अलग पार्टनरशिप का, 1932 उनका पार्टनरशिप एक्ट है। लेकिन अब आप चाहते हो नहीं यार मैं ना एक फॉर्मल कंपनी बनना चाहता हूँ, मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनना चाहता हूँ, लिमिटेड कंपनी बनना चाहता हूँ, मैं एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनना चाहता हूँ, उसके बाद में बिजनेस करूंगा। तो उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कंपनी की अकाउंटिंग कैसी होती है। अभी 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप सीखा, ठीक है, यहाँ पे आप पार्टनरशिप एंड कंपनी दोनों की ही अकाउंटिंग सीख रहे हो, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में हम कुछ नहीं कर रहे, पार्ट फर्स्ट जो पार्ट ए है उसमें सिंपल आपका ये रहेगा कि भाई जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है उसकी यहाँ पे अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, पहली चीज। दूसरी, कंपनी की जो अकाउंटिंग होती है आपकी किस तरीके से होगी, ठीक है। अब देखो पार्टनरशिप में ना काफी सारे फेजेस आते हैं। सबसे पहले आप ये सीखोगे कि पार्टनरशिप का बेसिक्स क्या है, ठीक है, जो बेसिक फंडे होते हैं पार्टनरशिप के अंदर उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। अब पार्टनरशिप में मान लो आपने दो पर्सन ने कंपनी स्टार्ट करी, या फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस आपके माइंड में आया कि चलो यार ये प्रोडक्ट बनाते हैं या ये सर्विस देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो, आपका बिजनेस आगे जाके थोड़ा ग्रो कर रहा है, तो देन यू फील कि नहीं यार एक पार्टनर या कोई, अगर आपके पार्टनर फॉर एग्जांपल आपने कुछ पैसा लगाया था, ठीक है, हालांकि ये डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी पार्टनरशिप में, तो उसमें कई बार आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एडिशनल पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? या तो आपको एडिशनल कैपिटल चाहिए, राइट, या आपको कोई ऐसी स्किल चाहिए जो आप जिस वर्टेक्स में जाना चाह रहे हो उस वर्टेक्स में आपकी कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, यू वांट टू ऐड समवन, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, एडमिशन होता है, पर्टिकुलर जो भी पर्सन होगा उसका एडमिशन होता है। तो उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। हमने बेसिक समझ लिया पार्टनरशिप क्या होती है, उसके बाद अगर मान लो कोई पार्टनर, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसके केस में क्या क्या चीजें है वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है आपकी पार्टनरशिप काफी लंबी चल रही है और ऑब्वियसली बात है कुछ पार्टनर है ओल्ड एज हो गया या क्योंकि ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन वो जा रहे हैं, तो उसमें रिटायरमेंट के केस में कैसे अकाउंटिंग होगी, या मान लो कोई एक्सपायर हो गया पार्टनर, राइट, तो उस केस में ही इज नो मोर, तो उस केस में उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी, वो डिस्कस करेंगे। और एट द एंड जैसे मान लो फर्म आपकी डिसॉल्व हो रही है, आप बंद कर रहे हो, आपने बिजनेस किया ना, आपने स्टार्ट किया, अब आप चाहते हो पार्टनरशिप फर्म मैं बंद कर रहा हूं, तो उसका डिसोल्यूशन किस तरीके से होगा, राइट। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जिसमें हम बेसिक डिस्कस करेंगे, एडमिशन डिस्कस करेंगे, रिटायरमेंट एंड नो मोर जो आपके पार्टनर है अगर वो हो जाते हैं तो उस केस में कैसा अकाउंटिंग हुआ, प्लस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किस तरीके से आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो वी आर डीलिंग इन दिस पार्ट, ठीक है। दूसरा आपका आता है अकाउंटिंग फॉर कंपनी। ये नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे भी ठीक लगे आपको, ठीक है। विल प्रोसीड विद दैट, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेकंड पार्ट आपका आता है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का क्या मतलब है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज मतलब जैसे हम पार्टनरशिप में आप बिजनेस करते हैं तो ठीक है, जैसे हमने पार्टनरशिप का देखा वैसे हम कंपनीज की अकाउंटिंग करेंगे। कंपनीज की अकाउंटिंग में आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है। एक डिबेंचर होता है, डिबेंचर आप कैसे इश्यू करते हैं, कैसे उसका रिडेम्पशन होता है, उसके बारे में पूरी अकाउंटिंग देखेंगे। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में करा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे ना, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, वैसे ही कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे, किस तरीके से वो बनती है, किस तरीके से फॉर्म होती है, राइट। ये अंडरस्टैंडिंग हमें मिल गई कि भाई पार्ट ए में हम क्या कर रहे हैं, दो चीजें कर रहे हैं। दो बात क्या है, बात नंबर एक हम कर रहे हैं ये पार्टनरशिप की पूरी अकाउंटिंग कैसे होगी, राइट, उसकी स्टार्टिंग से लेके जब एंडिंग तक होती है वो किस तरीके से होती है। When we are talking about the company's accounting, तो company's accounting हम सीधा देख रहे हैं कि भाई शेयर की अकाउंटिंग कैसे होती है, शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे होती है, डिबेंचर के बारे में पूरी चर्चा कर रहे हैं, और इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है कंपनी की वो किस तरीके से बनती है, वो उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। दैट इज योर पार्ट ए। पार्ट ए में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूरा पोर्शन आपका 60 मार्क्स का है, राइट, जिसमें से 36 मार्क्स की पार्टनरशिप आ जाती है आपकी और आपका 24 मार्क्स का कंपनीज की अकाउंटिंग आ जाती है। तो टोटल 60 मार्क्स का कवर करता है पार्ट ए। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। जो सेकंड पार्ट आपका यहाँ पे आता है, इसमें आप कर क्या रहे हो, इसमें आप दो चीजें करते हो सेकंड पार्ट में, ठीक है। पहली, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बनी है, ठीक है, मान लो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, ठीक है, अब उसके बारे में आप कर रहे हो एनालिसिस, राइट। अब देखो मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात समझना, फंडा क्या है इसमें। आपने क्या करा, आपने 11th क्लास में जो सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सीख ली, यहां पे आपने पार्टनरशिप और कंपनी सीख ली। अब मुझे क्या है, मैं अभी जब आप रियल लाइफ सिनेरियो में जाते हो तो वहां कभी ऐसा नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, बैठ के
ट्रेडिंग, पीएनएल या कंपनीज की स्टेटमेंट बैठ के बना रहे हो, नहीं, वहां पे आपको सारी सॉफ्टवेयर से चीजें होती है, राइट। एवरीथिंग इज रन बाय सॉफ्टवेयर। आप जस्ट मैनुअली अपना जो फिगर भी आजकल मैनुअली फीड नहीं होती, वो ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम हो गया, राइट। डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जितनी भी आप पीएनएल बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, ये ऑटो जनरेट होगी। आपका क्या काम होगा एज अ अकाउंटेंट, या आप जब प्रोफेशनल डिग्री में जाओगे तो आपको वहां सिखाया जाता है, आपको वहां बताया जाता है कि जब आप फाइनेंशियल किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल देख रहे हो, तो ये थोड़ी है आप बनाओगे पहले फाइनेंशियल पूरा डेटा लेके ये करोगे। आप फाइनेंशियल देख के आपको क्या समझ आ रहा है, कंपनी की हालत कैसी है आपको कैसे समझ आ रही है, उसका पीएनएल आप देख रहे हो, उसकी बैलेंस शीट देख रहे हो, बैलेंस शीट देख के आपको क्या पता लग रहा है कंपनी के बारे में, राइट। यू शुड हैव अ अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है ऑलरेडी तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग लग जानी चाहिए, आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई कंपनी की अगर बैलेंस शीट ये शो कर रही है तो इस कंपनी की हालत क्या है, ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया, इट इज नॉट इन डेप्थ बट या ब्रीफ आइडिया, आपका एक आइडिया लग जाएगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। यू विल गेट एन आइडिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप एनालाइज कैसे करोगे, जो आपको एक्चुअल में काम करना है बाद में, ठीक है। दूसरा इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाते हैं आपसे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सीधा कैश फ्लो, कितना कैश आया, कितना कैश गया, कहाँ खर्च हुआ, कितना इन्वेस्टिंग में लगाया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि कैश फ्लो कैसे आप मेंटेन कर रहे हो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैसे आप मेंटेन कर रहे हो एक चिट्ठे में पूरा, ठीक है। तो ये जो पार्ट भी है आपका 20 नंबर का, जिसमें 12 नंबर तो आपकी यही एनालिसिस का पार्ट हो गया, 8 नंबर का कैश फ्लो। अब कुछ बच्चे ये पार्ट बी में ना 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया कि ये जो हमने बताया एनालिसिस करी, आपने कैश फ्लो करा, ये सारी चीजें करी। सेकंड में आपके पास एक आता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है। ध्यान रखना ये बहुत अच्छा टॉपिक डाला हुआ है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट है तो यू शुड टेक दिस ऑल्सो, या ये और में पार्ट में आप और में देख सकते हो इसे। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में होता क्या है, देखो पता है क्या होता है, जब अभी आप ये जितनी भी थ्योरेटिकल बातें पढ़ रहे हो ना, इनमें से कुछ भी बात इन फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे काम आएगी, बट करने के लेवल पे काम नहीं करते। आप जो भी काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप वर्ड में, जैसे आप एक माइक्रोसॉफ्ट आपको मिल जाता है ऑफिस, तो उसमें जब आप काम करते हो मेजरली 99% काम आपका एक्सेल शीट में होता है, ठीक है। जो भी आप स्टेटमेंट बना रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, एक्सेल हो गया, पाइवेट टेबल हो गया, आपका ग्राफ हो। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में मैं आपको ये बता रहा था, प्रैक्टिकल सिनेरियो में जब आप जाओगे ना, वहां पे आपकी जो शीट वर्क होती है दैट इज ऑन एक्सेल, आप सारा काम करते हो, राइट। जब आप ऑफिस आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वहां एक्सेल में आप कार्य कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, आपको वही बताया गया है कि भाई बेसिक ओवरव्यू दिया गया है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती क्या है, जो कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ही चल रही है, राइट। ये मैनुअल वर्क नहीं चलता वहां पे पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, ठीक है। तो आपको उसका ओवरव्यू दिया जाएगा। स्प्रेडशीट इज नथिंग बट एक्चुअल शीट। आपने कभी बेसिक कंप्यूटर की कोचिंग करी हो या आपको कभी यूज भी करा होगा एक्सेल, तो वो एक्सेल के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। स्प्रेडशीट इज जस्ट एक्सेल, वो आपको बताया जाएगा किस तरीके से हम इस पर वर्क करते हैं। बेसिक आइडिया होगा, लेकिन वो बेसिक आइडिया से भी आपको काफी चीजें समझ में आएगी, राइट, अगर ये आप ऑप्ट करते हो। दूसरा, बिजनेस एप्लीकेशन में कैसे एक्सेल शीट आपकी वर्क करती है, ठीक है। बिजनेस एप्लीकेशन में किस तरीके से उसका यूजेज होता है। उसके बाद ग्राफ और चार्ट से आप कैसे बिजनेस डेटा को एनालाइज करते हो। मेन आपका जो काम होगा वो यही होगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। एंड में जाके अब ध्यान से समझ लो, सिनॉप्स कर रहा हूं, इसको खत्म कर रहा हूं, ठीक है। खत्म बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग आपका पार्ट है, ठीक है। 055 आपका कोड है, 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपका डिस्कस करेगा क्या, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और कंपनीज की अकाउंटिंग, ठीक है। दोनों क्लब होके कितने नंबर के हैं, 60 नंबर के, ठीक है। 60 मार्क्स के पेपर होंगे वो। 36 नंबर की आपकी पार्टनरशिप है, 24 मार्क्स का आपका क्या है, कंपनी अकाउंट्स आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका पार्ट आएगा पार्ट बी में, जिसमें एनालिसिस करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब जब आप एनालिसिस कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब क्या, जो भी स्टेटमेंट बनी है उसको देख के आप कंपनी की कंडीशन को जान रहे हो कि क्या कंडीशन है कंपनी की, राइट। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट आपसे बनवाते हैं इसमें, ठीक है। ये दोनों पोर्शन मिला के 20 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, टोटल 80 हो गए। अब इस बी पोर्शन में जो बच्चे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लेंगे, उनमें उनको क्या बताया जाएगा, उसके बारे में एक ओवरव्यू बताया जाता है। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल के बारे में बताया जाएगा, बिजनेस डेटा को कैसे एनालाइज करें, उसको कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, किन चीजों में किस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो अभी हमारा जो अकाउंटिंग का पार्ट है वो हम यहाँ क्लोज करते हैं, ठीक है।
ये आपका पूरा ओवरऑल है। बस यही है, जो जो बच्चे अभी 12th में हैं, आपके कोई अगर फ्रेंड्स हैं जिन्हें पढ़ रहे हैं या जिन्हें अभी 12th का प्रिपरेशन करना है, तो उनके साथ भी आप शेयर कीजिएगा। बेसिकली अभी क्या सिनॉप्सिस होगा, अभी जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, अभी ऐसा एक बिजनेस का भी मैं बना रहा हूँ, बिजनेस स्टडी का, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा समझा दूंगा कि किस तरीके से चीजें होती है, किस तरीके से क्या रहता है। तो दोनों चीजें, मतलब ये अकाउंटिंग का पूरा आपका फेज हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम जब यहाँ पे स्टडी करेंगे, देखो अभी क्या है ना कि इसके लिए मैंने थोड़ा टाइम निकाला है, राइट, निकाला इन द सेंस कि मैं जैसे मेरे अदर वर्क भी ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इसके लिए टाइम जैसे मैंने निकाला है थोड़ा टाइम, तो अब मैंने ये सोचा है कि इस चैनल के थ्रू जो एचएस फुटबॉल मेंटरशिप, मैंने एक चैनल बनाया अपने लिए। तो मैंने क्या किया है बेसिकली इसमें मैं आपको जो डिस्कशन है, मतलब पढ़ाने को तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, राइट, 12th के, 11th के, 12th के सारे सब्जेक्ट, बट द थिंग इज अभी थोड़ा सा टाइमिंग इश्यू की वजह से मैं ओनली अकाउंटिंग और बिजनेस ऑप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम पूरा करेंगे, राइट। अगर मान लो बाद में मेरा कोई टाइमिंग इश्यू ऐसा बनता है कि टाइम मेरे को मिलता है थोड़ा, तो वी विल डिस्कस इकोनॉमिक्स ऑल्सो, बट उसके चांसेस अभी कम है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो चांसेस कम है, ठीक है। तो अभी मैं एश्योरिटी तो नहीं दे रहा हूँ आपको उसके लिए, बट हाँ वी विल डू, मतलब अकाउंटिंग और बिजनेस में करेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पता होने चाहिए पर्टिकुलरली। बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके इंपॉर्टेंट है, उनमें भी आपको इक्वली ध्यान देना है अकॉर्डिंगली, ठीक है, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो ये यहाँ पे जो डिस्कशन आपका रहेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो में हम देखेंगे इसको, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा आपका। बाकी अकाउंट्स का आपका ये है। अब इस पे लेक्चर कैसे रहेंगे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डिस्कस करके आपको। इसमें नॉर्मली अब आप ये समझ सकते हो, जो कमिंग वीक आ रहा है, जैसे आज ट्यूसडे है, ठीक है, मतलब ट्यूसडे को ही आपको मिलेगी वीडियो, तो ट्यूसडे से मतलब पूरा आपका वीक होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है। इस वीक में वी आर स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे। मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो यहाँ पे शूट करवा दूं इस हफ्ते, आपकी एक वीडियो शूट हो जाएगी पार्टनरशिप की, और एक आपका बिजनेस का लेक्चर मैं शूट करवाऊंगा, ठीक है। तो दो चीजें होंगी अभी मतलब इस वीक से, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आपके जो है हर हफ्ते के 3 आपके लेक्चर आए, ठीक है, एवरी वीक, मतलब एवरी ऑल्टरनेट डेज में एक लेक्चर आपका आए अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे भी मेरा शेड्यूल बनता है, जैसे भी मेरा टाइमिंग शेड्यूल मैच होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका, बट हाँ मेक श्योर मिनिमम 3 लेक्चर मैं इसमें करता हूँ कि मिनिमम 3 लेक्चर मैं वीक में लेके आऊँ अपने चैनल पे, ठीक है। 3 लेक्चर लेके आऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, देन वी कैन प्रोसीड विद दैट, ठीक है। टिल देन बी हैप्पी एंड बी कूल, थैंक यू।